नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। प्रभु श्री राम का नाम अपने आप में इतना बलशाली है कि इस नाम के समक्ष समस्त ग्रह नक्षत्र भी शांत पड़ जाते हैं। विशेषकर जो लोग राम नाम लिखा करते हैं उनके लिए तो यह अवश्य ही साबित होकर रहता है। जब कोई हजारों लाखों करोड़ों में राम नाम लिखता है तो उनके आसपास एक दिव्य ऊर्जा तैयार होने लगती है और यह साइंटिफिकली भी सत्य साबित हुआ है, होता है। और यदि कोई यह सोचे कि इतना राम नाम लिखा पर कुछ सुखद अनुभूति नहीं हुई, कुछ उन्नति नहीं हुई, तो यह शायद हमारी ही नासमझी है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका प्रभाव नाम लिखने वाले पर पड़ता ही है। हाँ, यदि कोई उस ऊर्जा शक्ति को समझ ना पाए, तो जिस उद्देश्य को लेकर साधक नाम लिख रहा है, उसकी प्राप्ति में कुछ देर अवश्य ही हो जाती है। सबसे पहले तो यह जान लें कि नाम जप करना जितना सहज होता है, लिखना उतना ही कठिन। इसलिए यह राम नाम लेखन की कृपा तभी किसी साधक पर होती है, जब उस नाम की दिव्य शक्ति अपना नाम उस साधक से लिखवा लेना चाहते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कोई चाहकर भी नहीं लिख पाता है। और कुछ लोग भक्ति श्रद्धा से लिखते चले जाते हैं, परंतु प्रभु की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। आइए आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि अपने आप में अनूठा है। एक भाई का प्रश्न स्क्रीन पर चल रहा है। उन्होंने 1 लाख राम नाम लिखा है। पूछा है आगे क्या करें? पूजा करना होगा क्या? भाई, हम यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कृपया उसे समझें और उसी अनुसार कार्य करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत आप पर कृपा वर्षण होगी। प्रभु का आशीर्वाद आप पर बरसता रहेगा। वह यह है कि एक लाल कपड़े में उक्त कॉपी को लपेटकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। यदि संभव हो, प्रतिदिन पूजा के समय अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, अर्थात थोड़ा घुमा दीजिएगा। इससे उस कॉपी में जो आपने राम नाम लिखा है, वह ऊर्जा हमेशा जीवंत अवस्था में वहीं रहेगा। जो भी नाम बड़ी तन्मयता पवित्रता के साथ लिखा जाता है, वह क्रिया साधना रूप में रूपांतरित हो जाता है और लिखित नाम से दिव्य ऊर्जा निकलने लगती है। इसे संभाल कर रखिए। यह कॉपी भगवान की किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समान प्राण प्रतिष्ठित होने लगती है। जब घर में कोई बड़ी मुसीबत आए या कोई शुभ काम करना हो, तब इस कॉपी के समक्ष धूप दीप दिखाकर एक फूल अर्पित करके जो भी मांगेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, वह कार्य अवश्य ही संपन्न होते हमने देखा है। परंतु ख्याल रहे, प्रार्थना उचित विषय के लिए हो और यह प्रार्थना वो ही साधक करें जिन्होंने राम नाम या अपने आराध्य का नाम लिखा था। इस कॉपी को किसी अन्य को स्पर्श करने ना दें, तभी इसकी पवित्रता और ऊर्जा यथावत बनी रहेगी। परंतु हाँ, आजमाइश के तौर पर कभी भी इसका कोई भी परीक्षण ना करें। जब सही मायने में कोई कष्ट का सम्मुखीन होना पड़े, तभी आप इसका प्रयोग करें। करके देखें कैसे प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे, वे अवश्य सुनते हैं। आपको उनकी कृपा को समझना होगा। जब आपके कार्य बनने लगेंगे, तब आमतौर पर होता यह है कि लोग भूल जाते हैं कि यह किसकी कृपा है। लोगों को यही लगता है हमने तो काम किया, लोगों को यह लगता है हमने प्रयत्न किया, हमने कार्य किया, उसका ही यह परिणाम है। यह कराने वाला है कौन? यह भी तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना? तो जैसा मैंने कहा, आप उसी प्रकार कीजिए, फिर देखिए कैसी कृपा बरसती है। साथियों, 1 लाख राम नाम लिखने से साधक के सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और पुण्य का उदय होने लगता है। जब किसी का पाप नष्ट होता है, तो अपने आप ही स्वतः ही का पुण्य भी उदय होने लगता है। परंतु 1 लाख राम नाम लिख लेने के पश्चात भी साधक को चाहिए कि नाम लेखन का कार्य वह करता ही रहे।
ताकि उसके जीवन की पुण्य की बढ़ोतरी होती रहे। वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जन्म तथा अपने वंशजों के लिए पुण्य फल की पोटली जमा करता रहे। यदि कोई राम नाम लिखता है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं होता है, बल्कि अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उसके सारे पुण्य फल जमा होने लगते हैं। यह एक अद्भुत विषय है, परंतु अति सत्य भी है। राम नाम लेखन से मन में शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है और पवित्र भी होने लगता है कि कोई तो सहारा है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, और यदि कभी मैं उलझ भी जाऊं तो मुझे अवश्य ही वह मार्गदर्शन करेगा। यह शक्ति, यह सोच कहाँ से आती है? यह बल कहाँ से मिलता है? यह एकमात्र राम नाम का प्रभाव ही है। राम नाम के लेखन से साधक के पूरे शरीर व मन में एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। यह सब कुछ अपने आप ही एक साधक के जीवन में होता रहता है, परंतु कर्म व्यस्तता के कारण, वर्तमान समय की भागा दौड़ी वाले जीवन के कारण व्यक्ति इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे इन सब विषयों के बारे में बैठकर शांति से सोचने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि राम नाम लिखने से क्या फल की प्राप्ति होगी। परंतु साधक प्रतिदिन यदि थोड़े से समय के लिए ही ध्यान में बैठता है, उसे अपने आप से ही यह समझ होने लगेगी। वह जानने लगेगा कि कोई तो है एक शक्ति जो उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके आस-पास रहता है। और ये ध्यान ही है जिसके बारे में मैं अभी कुछ समय से बोल भी रही हूँ आप लोगों को। इसलिए क्योंकि राम नाम लेखन के विषयों को और भी गहराई से जानने के लिए ध्यान करना एक बहुत बड़ी सहायक सीढ़ी है। अतः मैं पुनः कहूँगी, चाहे परिस्थिति जो भी हो, घर में नाम लेखन का कार्य होना ही चाहिए। धीरे धीरे समझ में आता है कि हमने क्या पाया, प्रभु की कृपा हम पर क्या हुई। आशा है साथियों, आज के विषय से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और विषय अच्छा भी लगा होगा। भाई ने जो प्रश्न पूछा था, उससे आप लोगों को भी बहुत सारी जो भी मन में शंकाएं थी, जानने की इच्छा थी, समाधान मिल गया होगा, उसका उत्तर मिल गया होगा। तो आज बस इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।